आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? क्लियर है ना आवाज? चलो अच्छा। क्या पढ़ाना बेटा? पढ़ाना क्या है? संध्या कौन चल रही है? देखो, पहले जो साहित्य वाला मैटर है, जिस दिन मैराथन क्लास हुआ करेगा आपको सबको आना है, ठीक है ना? जितना साहित्य पूरा मैराथन पढ़ाएंगे, जो तो क्लास चले क्लास बेस चलेगा, ठीक है ना? पहले पूरी संधि खत्म करते हैं, संधि के बाद में अगला चैप्टर होगा, ठीक है ना? थोड़ा स्पीड पकड़ना पड़ेगा, ठीक है भैया? बताइए बेटा। आयादी हो गई थी ना? आयादी हो गई है। व्यंजन संधि पढ़ाना होगा। आयादी हो गई है ना? चलो अच्छा, देखते हैं बेटा। हम लोग बात करेंगे आज व्यंजन संधि। ठीक है बेटा, हम लोग व्यंजन संधि की बात करेंगे कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, देखते हैं बेटा कि अगर कहीं पर भी प्रथम खंड का अंतिम अक्षर हमारा कोई क्या मिलता है, व्यंजन। क्या मिलता है बेटा? व्यंजन मिलता है। प्लस द्वितीय खंड का पहला अक्षर अगर बेटा हमें कहीं पर मिलता है व्यंजन, क्या मिलता है? अगर बाबू दोनों का मेल होगा तो कौन संधि बनेगी हमारी? व्यंजन संधि का निर्माण होगा। क्लियर है ना? अच्छा, या फिर बेटा प्रथम खंड का अंतिम अक्षर हमारा कोई स्वर मिलता है, क्या मिलता है? स्वर, तथा द्वितीय खंड का पहला अक्षर व्यंजन मिलता है, तो किस निर्माण होगा? बोलिए भाई। व्यंजन संधि निर्माण होगा। या फिर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर व्यंजन है, क्या है? व्यंजन है, प्लस द्वितीय खंड का पहला अक्षर हमारा कोई स्वर है, अगर दोनों का मेल होगा कौन संधि बनेगी बेटा? परिभाषा क्लियर है? परिभाषा एक हम ये बना सकते हैं कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर, प्रथम खंड का अंतिम अक्षर कोई व्यंजन हो या स्वर हो या व्यंजन हो, तथा इसका मेल क्रमशः किसी व्यंजन या स्वर से होता है, तो व्यंजन संधि का निर्माण होगा। पॉइंट क्लियर है बेटा? बोलो भाई, आगे बढ़ा जाए। चलो अच्छा, अब डालते हैं हम लोग व्यंजन संधि में कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? देखते हैं। चलो शांत हो जाइए, बातें नहीं बेटा, शांत हो जाइए। चलो अच्छा, अब बेटा हम लोग बात करेंगे, यहां पर कुछ पढ़ना पड़ेगा, नोट पॉइंट, ठीक है ना? पढ़ना देखो क्या है, हमें विशेष यहां पर पॉइंट डालना है हमें। बेटा यहां पढ़ना, अगर हम बात करते व्यंजन, किसकी बेटा बात करें? व्यंजन की बात करेंगे तो यहां पर आएगा स्पर्श व्यंजन। क्या आएगा बेटा? स्पर्श व्यंजन। जो बेटा स्पर्श व्यंजन होता है, कितनी संख्या इसकी होती है? 25। कितनी संख्या होती है? 25 होती है। और 25 हमारे होते कौन कौन से हैं? तो बेटा बात करेंगे, सबसे पहले 25 होते का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक। हाँ, का से मा तक स्पर्श होते हैं। अच्छा, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे का वाली लाइन, चा वाली लाइन, टा वाली लाइन, ता वाली और पा वाली लाइन ही बोलते थे ना। लेकिन अब हमको ये नहीं बोलना है, अब बोलना बेटा क्या है? हमको बोलना का वर्ग। क्या बोलना है बेटा? का वर्ग बोलना है, ठीक है ना? यानी का वर्ग में कितने वर्ड होते हैं? 5 होते हैं। का, खा, गा, घा और बेटा इंगा। क्लियर है ना? बोलो भाई, क्लियर है? चलो अच्छा, अब देखते हैं कि हमारे कितने वर्ग होते हैं। 5। कितने वर्ग होते हैं? अगर तुम्हारा यूपी टेट में क्वेश्चन आता है कि जो हमारी हिंदी है, हिंदी में कितने वर्ग होते हैं? 5। कितने वर्ग होते हैं? और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ड होते हैं? 5 ही वर्ड होते हैं, ठीक है ना? यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ड, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ड, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ड और प्रत्येक वर्ग का बेटा 5वां वर्ड। क्लियर है ना पॉइंट? बोलिए भाई।
क्लियर है ना? चलो अच्छा, अब देखते हैं अगला बेटा हमारा है चा वर्ग। क्या है बेटा? चा वर्ग। जो चा वर्ग बेटा है यहां पर आएगा चा, छा, जा, झा और बेटा क्या आएगा हमारा? इया। क्या आएगा? इया। क्लियर है ना? चलो अच्छा, अब देखते हैं बेटा अगला बेटा आता है हमारा टा वर्ग। अब आएगा टा वर्ग। टा, ठा, डा, ढा और अणा। क्लियर है ना बेटा? चलो अच्छा, अब बेटा बात करते हैं हम लोग ता वर्ग की। तो आएगा ता, था, दा, धा और ना। क्लियर है ना? बोलिए भाई। चलो अच्छा, अब बेटा हमारा आता है लास्ट वाला था पा वर्ग। क्या आता है? तो आएगा पा, फा, बा, भा और बेटा मा। पॉइंट क्लियर है ना? बोलो भाई। चलो अच्छा, देखो अगर क्वेश्चन आता है कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 25। कितनी संख्या होती है? 25। क्वेश्चन आता है कि जो स्पर्श व्यंजन है, जो स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं? 5। कितने वर्ग होते हैं बेटा? वर्ग 5 होते हैं। क्लियर है ना? प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो बेटा जो हमारा ये लाइन है ये हमारी है प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड। क्या है बेटा? प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ड है? पहला वर्ड है। और ये कौन सा वर्ड है? दूसरा वर्ड है। ये कचटतप है, खचटतप है। ये बेटा क्या है? गजड़दप। क्या है? ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ड है। प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ड है गजड़दप। क्या है? और पांचवा क्या है? इंगड़नम। क्या है बेटा? इंगड़नम। इतना याद रखोगे? बोलो भाई। अब यहां पर अगर 3 की बात करेंगे तो 3 का मतलब होगा गजड़दप। क्या होगा? अगर हम 4 तो कोड डाल देंगे तो 4 मतलब क्या होगा? गजड़दप। क्या होगा? अगर 5 डालें कोड, 5 मतलब क्या हो जाएगा? इंगड़नम। क्लियर है ना? अगर हम डालते कोड 2 तो 2 बेटा मतलब क्या होगा? कचटतप। क्या होगा? क्लियर है ना? अच्छा, या 1 डालते कोड हमारा क्या हो जाएगा? कचटतप। क्लियर है ना पॉइंट? अगर बेटा कहीं पे अगर हम डाल दें कोड, हम डाल दें 1 कोड, अगर हम 1 डालते हैं तो इस वाले कोड का मतलब क्या होगा? जो पहले वाले वर्ड या प्रत्येक वर्ग की पहली लाइन हर एक का। क्लियर है ना? अच्छा, अगर 2 डालते हैं बेटा तो ये लाइन हो जाएगी, 3 का मतलब है ये वाली लाइन हो जाएगी, 4 का मतलब है ये लाइन है, 5 मतलब है ये लाइन है। ठीक है ना? क्लियर है? चलो अच्छा, अब जिससे मान लो मुझे वर्णमाला पढ़ाएंगे वहां पर होते अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। ठीक है? तो 1, 3, 5 कोड होता है। दूसरा कोड होता है 2, 4 कोड होता है। 1, 2 कोड होता है और 3, 4, 5 होता है। बोलो भाई, याद हो जाएगा ना? क्लियर है ना? चलो अच्छा, आगे नोट करो, दोनों साथ में नोट करते रहो हमारे साथ में। क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ा जाए। सबका नोट हो गया? अब बेटा इसके बाद पढ़ें। देखो पहले स्पर्श व्यंजन आता है। ठीक है ना? अच्छा हाँ, अगर बात करते हैं कि अगर हमारा संधि में कहीं पर बोलते स्वर कितने होते हैं? 11। कितने स्वर होते हैं? 11 की ही बात करना है, ना कि 13 की। अंग आह की हम लोग बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है ना? देख लो वो बताए थोड़ा हम। अगर बेटा यहां पर तुम्हें बोल देगा स्वर, क्या बोलेगा यहां पर? स्वर। कि स्वर कितने होते हैं? तो बेटा स्वर बताना 11। कितने बताना बेटा? 11 बताना है। जो हमारा होता छोटा आ, एक होता है बेटा बड़ा आ, एक बेटा होता है छोटी ई, एक होती है बड़ी ई, एक छोटा ऊ, जो है बड़ा ऊ, ये होता है री। क्या होता है बेटा? री होता है। ए होता है, ए होता है, ओ होता है और बेटा औ तक की ही बात करेंगे। ठीक है ना? संधि में अगर बात कर देंगे स्वर की तो कितनी बात करेंगे हम लोग? औ तक की ही। क्लियर है ना? बोलो भाई। अगर हम कहीं पर स्वर लिख देंगे तो मतलब क्या रहेगा? यहाँ 11, 11 16 कितने आएंगे स्वर हमारे वहां पर? 11। ठीक है ना? अगर हम कोड 1 डालेंगे तो 1 मतलब बेटा क्या हो जाएगा? कचटतप। क्या हो जाएगा? यानी प्रत्येक वर्ग का जो पहले वाले वर्ड होते हैं 1 कोड हो जाएगा। और 3 का मतलब क्या हो जाएगा? गजड़दब। 4 का गजड़दब, 5 का इंगड़नम। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ा जाए।
बोलो भाई। चलो अच्छा, अब बेटा आते अगले पेज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, कहीं पर आता है अंतस्थ व्यंजन। क्या आता है बेटा? अंतस्थ व्यंजन। अब देखो बेटा, हम लोग अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे तो बेटा जो अंतस्थ व्यंजन के चार कितने होते हैं बेटा? चार होते हैं। जो चार होते हैं बेटा, ये होते या, रा, ला और बेटा हुआ। क्लियर है ना? बोलो भाई। अच्छा, अब बेटा हम लोग अगर कहीं पर हम लिख दें ऊस व्यंजन, क्या लिख देंगे बेटा? ऊस व्यंजन अगर हम लिख देते हैं तो बेटा ऊस व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? सा, सा और बेटा हा। ठीक है ना? क्लियर है ना? चलो अच्छा, अब हम जब बात करेंगे तो हमको व्यंजन में से इतने ही वर्डों की बात करना संधि में। ठीक है ना? देखो पहले 25 हो गए, 25 और 4 कितने हो गए? 29, और 29 4 कितने हो गए? 33। अगर हम बात कर दें कि हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, व्यंजन संख्या 33 कितने हैं? और गुरु कामता प्रसाद के अनुसार अंग और आह नहीं, जो डा और ढा होता है, जो नीचे बिंदी लग जाती है, दो बड़ा तो कितने 35 हो जाती है। अगर कुल की बात करेंगे 39 हो जाता है। ये पढ़ाएंगे आपको वर्णमाला में। ठीक है ना? हमको संधि में जितनी आवश्यकता है उतने हम बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना? हमको इतना ही पड़ेगा आवश्यकता संधि में। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ा जाए। और सुनो एक पॉइंट और देखिए आप लोग कि जो हमारा इंगड़नम है, क्या है? ये लाइन इंगड़नम है बेटा, इसे नासिक या अनुनासिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक, या बेटा इसी को हम लोग कहते हैं अनुनासिक। क्लियर है ना? क्यों ये हमारा नियम लगेगा वहां पर। ठीक है, बेटा आगे बढ़ा जाए। बोलो भाई। हो गया? हो गया ना? चलो अच्छा, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब डालना बेटा हमको अगला स्टेप कि जो व्यंजन संधि पढ़ा रहे थे, व्यंजन संधि का डालना बेटा नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 बेटा पहला नियम है, ये इस नियम का नाम होता है पहले वर्ड का, पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन। तीसरे वर्ड में क्लियर है? पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन। क्लियर है बेटा? बोलो भाई, ये हेडिंग हमारी है। साथ में लिखते रहो तुम लोग, लिखो साथ में। आगे बढ़ा जाए। चलो अच्छा, देखो बेटा ये हमारा नियम कहता है कि पहले वर्ड का जो तीसरे वर्ड में परिवर्तन होता है, तीसरे में परिवर्तन होता है, देखो नियम क्या कहता है? अब जो यहां पर बेटा आपको प्रथम खंड का अंतिम अक्षर, द्वितीय खंड का पहला अक्षर हम नहीं लिखेंगे। ठीक है ना? समझ गए? जो बच्चे इनकी पहली क्लास उनको नहीं पता होगा, ये पढ़ा दिया है कि जो इधर वाला हिस्सा रहेगा, जो पहला खंड होगा, तो प्रथम खंड का अंतिम अक्षर देखना होगा। जो प्लस के बेटा इस तरफ वाला हिस्सा होगा तो द्वितीय खंड होता है, उसका पहला अक्षर देखना होता है। ठीक है ना? तो दोनों को जब मिला देते हैं तो एक नया विकार उत्पन्न होता है। जब नया विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्लियर है ना बेटा? चलो अच्छा, देखते हैं बेटा। नियम हमारा कहता है कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर आधा का हो, या बेटा आधा चा हो, आधा का हो, या बेटा आधा चा हो, या बेटा आधा टा हो, या बेटा
आधा क्या हो, ता हो, या बाबू आधा पा हो। पॉइंट क्लियर है? बोलो भाई कि प्रथम खंड का अंतिम अक्षर आधा का हो, आधा चा हो, आधा टा हो, आधा ता हो या आधा पा हो, यानी हलंत लगी होगी उसे आधा ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, प्लस द्वितीय खंड का पहला अक्षर बेटा हमें मिलता है 3 4, मतलब समझे 3 का मतलब क्या होता है, गजड़दब। क्या होता है, गजड़दब। और 4 मतलब क्या होता है, घजड़दब। क्लियर है ना, गजड़दब और घजड़दब, क्लियर है ना। अच्छा, और बेटा यहां पर अगर हमारा कोई क्या आता है, स्वर, क्या आता है, स्वर आता है, या बेटा यहीं पर हमारा आता है कोई अंतस्थ व्यंजन, क्या आता है, हाँ अंतस्थ व्यंजन आता है, अगर बेटा इनका दोनों का आपस में क्या होगा, मेल, क्या होगा, मेल होगा, तो पहले वाला बेटा अपना किसे बदल जाएगा, तीसरे में किसे बदल देगा बेटा, तीसरे में। तो बेटा क्या आ जाएगा, का के स्थान पर क्या आ जाएगा, यानी कि प्रथम खंड का अंतिम अक्षर आधा का है, द्वितीय खंड का पहला अक्षर 3 4 या स्वर या अंतस्थ व्यंजन आता है। अगर दोनों का मेल होगा तो पहले वाले स्थान पे क्या आ जाएगा, का के स्थान पे क्या आएगा, आधा का आएगा। और बेटा ये वाला कैसा आ जाएगा, ज्यों का त्यों, कैसा आएगा बेटा, पॉइंट क्लियर है? बोलो भाई। चलो अच्छा देखते हैं, या फिर चा का मेल, प्रथम खंड का अंतिम अक्षर चा है, द्वितीय खंड का पहला अक्षर अगर इन वर्णों से मेल होता है तो बेटा चा के स्थान पे क्या आ जाएगा, आधा जा, क्या आएगा बेटा, आधा जा आएगा। और बेटा ये वाला कैसा आ जाएगा हमारा, ज्यों का त्यों, कोई भी आ जाए, द्वितीय खंड का पहला अक्षर कोई भी आता है, कुछ भी हो, सारा सारा ज्यों का त्यों आ जाएगा। क्लियर है ना, हाँ बस सिर्फ इसका स्थान चेंज होगा, जहां पर पहला वाला वर्ड होगा उसके स्थान में तीसरा वर्ड हो जाएगा। क्लियर है ना, बोलिए भाई। चलो अच्छा देखते हैं, अगला नियम है कि प्रथम खंड का अंतिम अक्षर अगर आधा टा है, क्या है, आधा टा का मेल द्वितीय खंड के पहले अक्षर इन किसी वर्डों से मेल होता है तो टा के स्थान बेटा हमारा क्या आ जाएगा, आधा डा आ जाएगा। और ये वाला बाबू कैसा रहेगा हमारा, ज्यों का त्यों। पॉइंट क्लियर, बोलिए भाई। अच्छा, अगला नियम कहता है कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर आधा ता है, द्वितीय खंड का पहला अक्षर इनमें से किसी वर्ड से मेल होता है तो बेटा यहां पर ता है, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, आधा दा, क्या आ जाएगा, आधा दा हो जाएगा। और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ज्यों का त्यों। पॉइंट क्लियर, बोलिए भाई। अच्छा, या फिर बेटा प्रथम खंड का अंतिम अक्षर हमारा आधा पा मिलता, क्या मिलता है, आधा पा मिलता है, और द्वितीय खंड का पहला अक्षर इनमें से किसी से भी मेल होता है तो बेटा ये वाला तो हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा, लेकिन बेटा इस वाले पा के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा, आधा बा। बोलो पॉइंट क्लियर है, के स्थान पर, यहां भी लिखना के स्थान पर, पॉइंट क्लियर है ना, जल्दी नोट करो बेटा। एग्जाम्पल कराएं बेटा, नोट हो गया ना, बोलो भाई। चलो अच्छा आप देखते हैं, अच्छा इसका मतलब पता है ना
ये यारालावा अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, यारालावा, क्लियर है ना। अच्छा स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, छोटा आ से लेकर आओ तक, क्लियर है ना बेटा। और 3 वाले का मतलब है कि जो लाइन गा वाली लाइन है पूरा लंबा लंबा आ जाएगा, ठीक है ना, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ड आ जाएगा, प्रत्येक वर्ग चौथा वर्ड आ जाएगा, क्लियर है ना बेटा। आगे बढ़ा जाए, एग्जाम्पल करवाए जाए इसके, बोलो भाई। चलो अच्छा, अब बेटा इसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल कहीं पर आ जाता है, दिक धन अंबर। दूसरा एग्जाम्पल जैसे बेटा आता है हमारा, वाक धन ईस। ठीक है ना। चलो अच्छा, आप देखते हैं बेटा। अच्छा ऐसा करो आप लोग, एक मिनट रुक जाओ, ऐसा करो, इसको डालना है प्रथम नियम। क्या डालना है, ये नियम करवा दें भाई, 5 है नियम, तो एग्जाम्पल अलग अलग जल्दी सही हो, क्लियर हो जाएगा। अगर एक बार क्लियर कम होगा, ठीक है ना। तो यहां पर बेटा सब डाल लेना, ऊपर डाल लेना, यहां पर क्या, रुक जाना, नियम नंबर 1 क्या डालना बेटा, इसी का भाग डाल लेना, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 डाल लेना, ठीक है ना। जो नियम नंबर बेटा 1 क्या है कि प्रथम खंड का अंतिम अक्षर, रुक जाना बेटा 1 सेकंड रुक जाना, इसमें डाल लेना कि अगर प्रथम खंड का पहला अक्षर आधा का है, द्वितीय खंड का पहला अक्षर 3 4, या बेटा हमारा कोई भी क्या आता है, स्वर आता है, या बेटा हमारा क्या कोई आता है, अंतस्थ, क्या आता है, अंतस्थ व्यंजन आता है, ये तो है, बोलो भाई। अगर बेटा जब इस वाले का मेल इन वर्णों से होगा, इन वर्णों से होगा, तो बेटा यहां मेल होगा, ठीक है ना। जब मेल होगा बेटा, तो जो का है, का के स्थान पर, का के स्थान पर आ जाएगा आधा गा हो जाएगा। और बेटा जो द्वितीय खंड का पहला अक्षर है, ये आएगा ज्यों का त्यों। पॉइंट क्लियर है ना, बोलो भाई। ये पहला नियम है, ठीक है, लिख चुके हो आप लोग, ठीक है ना। इसको अलग करवाया है, जैसे बेटा हमारा एग्जाम्पल आता है, कहीं पर आता है वाक धन ईस, क्या आता है एग्जाम्पल बेटा, वाक धन ईस आता है। तो देखना ये बेटा पहला खंड हमारा है, ये दूसरा खंड है। अच्छा अब देखना बेटा प्रथम खंड का जो अंतिम अक्षर है बेटा आधा का है कि नहीं है ना। अच्छा यहां देखना द्वितीय खंड का पहला अक्षर, तो कोई स्वर है, स्वर है ना। अगर बेटा जब इनका दोनों का आपस में मेल होगा, तो का के स्थान पर क्या आ जाएगा, आधा का आएगा। अच्छा और ई के स्थान में क्या आ जाएगा, ज्यों का त्यों आएगी, ई की नहीं आएगी, जो प्लस लगा दिया बीच वाला। अच्छा अब देखो जब यहां से प्रथम खंड का अंतिम अक्षर निकाल लिया बेटा, तो आगे बेटा हमारा क्या बचा था, वाह बचा था ना। अब द्वितीय खंड पहला अक्षर निकाल लिया, तो यहां पर सा बचा था, तो बेटा पीछे वाले का पीछे जोड़ देंगे, और बेटा आगे वाले को आगे जोड़ देंगे, मिला देंगे। जब मिलाएंगे देखो वाह है, पूरा मिलाएंगे तो वाह है, फिर आधी का वो पूरा कौन कर रहा है, बड़ी ई, तो बड़ी मानता हो जाएगी सा, क्या हो जाएगा, वागीस। क्लियर है ना, बोलो भाई, कर लोगे बिटिया, क्लियर है। जैसे हमारा एक था दिक धन अंबर, क्या था बेटा, दिक धन अंबर। जैसे बेटा था हमारा दिक धन अंबर, यही था ना, बोलो भाई। अच्छा अब देखते हैं ये कौन सा खंड हमारा है, पहला खंड है ना, ये दूसरा खंड है। प्रथम खंड का हमें कौन सा अक्षर देखना है, अंतिम अक्षर देखना है। तो बेटा हमारा आधा का है कि नहीं है, आधा का है। जब आधा का को बाहर निकाल लेंगे बेटा, तो आगे हमारा क्या बच जाएगा, दा में छोटी मात्रा बचेगा ना, बोलो भाई। अच्छा आप देखना निशान है प्लस का लगा दिया, द्वितीय खंड का बेटा पहला अक्षर क्या निकल रहा है, कोई स्वर है, छोटा स्वर है ना हमारा। जब स्वर निकाल लेंगे बेटा, तो लास्ट में बचेगा हमारा आधी माँ बा और रा। क्लियर है ना, बोलो भाई। अच्छा अब कुछ भी नहीं करना है बेटा, अब जो का मेल किसी स्वर से होता है, स्वर लिखा है ना, तब तो स्वर से होगा, तो का के स्थान पे क्या आ जाएगा, आधा का। कितना आएगा बेटा का, आधा का आ जाएगा, प्लस द्वितीय खंड का पहला अक्षर ज्यों का त्यों आ जाएगा नीचे, बोलो भाई।
आ जाएगा ना। अब देखो प्लस पीछे वाले को हमने यहां पीछे उतार दिया ज्यों का त्यों, और आगे वाले को बेटा आगे उतार दिया यहां पर। अरे यार, ठीक है ना, ये दी उतार दिया। अब जो क्या करना है, दा में छोटी की मात्रा है, आधी का को पूरा छोटा करेगा तो पूरी गा हो जाएगी। बोलो भाई। अच्छा आधी माँ है, बा है और रा, क्या हो जाएगा, दिगंबर। बोलो पॉइंट क्लियर है। बोलो भाई, आगे बढ़ा जाए, अब कर लोगे ना। अब डालो दूसरा नियम, दूसरा नियम डालो बेटा। देखो दूसरा नियम बेटा क्या कहता है हमारा, दूसरा नियम है कि अगर, देखो हम सब बता चुके हैं, नियम वही लिखा है कि प्रथम खंड का अंतिम अक्षर क्या मिलता है हमें, आधा चा, क्या मिलता है, आधा चा मिलता है, ठीक है ना। द्वितीय खंड का पहला अक्षर, इनमें से कोई भी वर्ड मिल जाए, अगर दोनों का मेल होगा तो चा के बेटा स्थान में क्या आ जाएगा, आधा जा। बता चुके ना एग्जाम्पल। बोलो भाई, नियम बता चुके थे, एग्जाम्पल लिखो बेटा जाकर। अच धन अंत, हाँ बेटा डाल लो इसी में, उसी के अंदर है, ठीक है ना। अच धन, करिए बेटा जल्दी से करो, आप लोग कर लोगे ना, बताना पड़ेगा। दीदी आप कर लोगी, सब कर लोगे सब लोग, अगले नियम करो बढ़ा जाए। प्रथम खंड का अंतिम अक्षर निकालना है, द्वितीय खंड का पहला अक्षर निकालना है, ठीक है ना। बेटा आगे बढ़े। आप देखते हैं अगला नियम बेटा है, जो तीसरा नियम बेटा है, तीसरा नियम क्या कहता है हमारा, तो तीसरा नियम कहता है बेटा कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर बेटा हमारा क्या, आधा टा है, और द्वितीय खंड का पहला अक्षर में कोई स्वर से मिलता है, दोनों का मेल होगा, तो टा के स्थान बेटा हमारा क्या आ जाएगा, आधा डा, ये तो आएगा। बोलो भाई, और सब जो क्यों रहेगा, एग्जाम्पल करवाएं। अच्छा एग्जाम्पल करो बेटा, जैसे एग्जाम्पल बेटा आता है हमारा, सट धन आनंद, हेलो क्लास पढ़ा ले फिर करते हैं, चलो ठीक। चलो लिखो बेटा आगे, सट धन आनन है, सट धन रिपु है, सट धन रिपु, हाँ सट धन रिपु है, ठीक है, दो ही हैं, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे, ये वाला जो सट धन रिपु है इसको देखते हैं, ये लिखा गया है सट धन रिप। देखो बेटा ये पहला खंड है, दूसरा खंड है, जो प्रथम खंड का अंतिम अक्षर क्या है, आधा टा है, देखो भाई, प्लस द्वितीय खंड का पहला अक्षर देखो आधी रा है कि नहीं है, ए रिप ऐसे नहीं लिखा होगा, री बनी होगी उसमें एग्जाम्पल में, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा।
ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। एग्जाम्पल ये नहीं, एक मिस प्रिंट है, ठीक है ना। वहां आधार आ रहा है ना, यहां पर क्या होना चाहिए, कोई स्वर आना चाहिए, ठीक है ना। तो छोड़ो, एक देख लो उसका, ठीक है ना। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा, ये प्रथम खंड का अंतिम अक्षर क्या है, आधा टा है, प्लस द्वितीय खंड पहला अक्षर कोई स्वर है हमारा। जब दोनों का मेल होगा तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, आधी डा आ जाएगी, और ये वाला स्वर हमारा ज्यों का त्यों आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। बोलो भाई, प्लस पीछे वाला बेटा पीछे उतार दिया, पीछे नन है बेटा, आगे हमारा क्या है, आधी सा है, ठीक है ना। इसको मिलाएंगे तो आधी सा प्लस आधी डा को पूरा करेगा बड़ा आ, तो सडानन क्या हो जाएगा, सडानन। क्लियर है ना। बोलो भाई, आगे बढ़ा जाए। अब डालते अगला नियम, डालो जाकर जल्दी से। अगला नियम लिखो जाकर कि प्रथम खंड का अंतिम अक्षर आधा ता है। प्रथम खंड का अंतिम अक्षर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर आधा ता है, तो इसके साथ आधा दा हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है सब लोगों को भैया, बोलो हो रहा है ना। भगवत धन भजन, उत धन योग, उत धन योग, सत धन भावना, सत धन भावना, और सत धन गुण, सत धन, करो बेटा जल्दी से। हो जाएगा ना। चलो इसको देख लेते हैं हम लोग इधर से। देखिए ये पहला खंड है, ये दूसरा खंड है बेटा। प्रथम खंड का अंतिम अक्षर यहां पर क्या है, आधा ता है। बोलो भाई, प्लस द्वितीय खंड पहला अक्षर क्या है, आधा गा है कि नहीं है। जब बेटा आधा गा है तो बेटा पीछे क्या बचेगा, उड़ बचेगा, बचेगा ना। अब भाई अलग अलग करेंगे, वर्ड विच्छेद करेंगे हम लोग, तो आगे बेटा क्या बचेगा, सा बचेगा, बचेगा ना। अच्छा अब देखो, ता का मेल गा से होगा तो ता के स्थान पे क्या आएगा, आधा दा आएगा ना। तो बेटा यहां पर आ जाएगा आधा दा, आ जाएगा ना। प्लस द्वितीय खंड का पहला अक्षर ज्यों का त्यों आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। बोलो भाई। अब बेटा पीछे था तो पीछे वाले बेटा पीछे ऐड कर देंगे और आगे वाले को आगे ऐड कर देंगे। क्लियर है ना। अब जो सा है तो बेटा हमारा सा हो जाएगा, और आधी दा को पूरा देखो, आधी दा है तो आधी दा हो जाएगा, आधी का को पूरा करेगा ऊ, तो बेटा छोटा ऊ हो जाए, क्या हो जाएगा, सद्गुण। क्लियर है, कर लोगे ना आप लोग। कहां पर, हाँ भगवत भजन आ जाएगा, भगवत भजन, दा जहां ता है वहां दा हो जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा यहां क्या हो जाएगा, उत धन योग उद्योग, आधी दा और या, ठीक है ना। तो बेटा दो जब आधी दा को प्लस या से मिलाएंगे तो बेटा हमारा क्या बन जाता है, ध्या। क्या बन जाता है, ध्या। ये विद्या वाला होता है ना ध्या, तो ध्या बन जाता उद्योग हो जाएगा। बताएंगे इसको। क्लियर है ना ये वाला। अच्छा नीचे वाला बना लोगे आप लोग, आगे बढ़ा जाए। बोलो भाई, चलो। अच्छा अब बेटा बढ़ते हैं अगले नियम की ओर, कि जो अगला नियम है हमारा, आप देखना बेटा, बस बातें नहीं, शांत हो जाइए बेटा। अगला नियम है कि प्रथम खंड का अंतिम अक्षर आधा पा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आधा बा। ये तो होगा ना। चलो एग्जांपल देखते हैं बेटा हम लोग। कहीं पर आता है बेटा हमारा अप धन जा,
सुपधन करो बेटा जल्दी से। कर पा रही हो? क्लियर हो रहा है ना? चलो अच्छा, आप लोग बैकअप अच्छा आने लगा। अब पहले वाले भाई टक्कर ले तो स्पीड बनाओ बस, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? अब्ज, अब्ज होगा ना, और यहां क्या हो जाएगा? सुबंत। क्या हो जाएगा? क्लियर है ना कि बताएं? हो जाएगा ना। अब डालते हैं व्यंजन संधि का दूसरा नियम, ठीक है ना? अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि इसको अलग अलग नहीं बताएंगे। कौन सा बता दें? ये वाला। देखो ये बेटा बनेगा हमारा कि प्रथम खंड का अंतिम अक्षर पा है, द्वितीय खंड पहला अक्षर जा से मेल हो रहा है। जब दोनों का मेल होगा तो इसके स्थान पर आधा बा हो जाएगा, तो मिला देंगे बेटा, बन जाएगा अब्ज। क्लियर है ना? बोलो भाई, आगे बढ़ा जाए। अब देखो हम क्या करते हैं कि जो अगला नियम बताएंगे तो इसमें अलग अलग करके नहीं बताएंगे, ठीक है ना? एक बार नियम बता देंगे और सारे एग्जाम्पल एक बार बता देंगे। अब क्लियर हो जाएगा ना? बोलो भाई, आगे बढ़ा जाए। चलो अच्छा बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, डालते हैं व्यंजन संधि का दूसरा नियम। नियम नंबर 2। दूसरा नियम तो क्या है? पहले वर्ड का पांचवें वर्ड में परिवर्तन। ये नियम कहता है कि प्रथम खंड, जो प्रत्येक वर्ड का पहला वर्ड है, इसका पांचवें में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना? आगे बढ़ा जाए, नियम बताया जाए। चलो अच्छा, देखते हैं नियम बेटा हमारा क्या होता है कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर बेटा मिलता है हमें आधा का, या बेटा मिलता है आधा चा मिलता है, या बेटा मिलता है आधा टा। क्या मिलता है? आधा टा मिलता है, या बेटा आधा ता मिलता है, या बेटा आधा पा मिलता है। क्लियर है ना? बोलो भाई, ये अगर हमको मिलते हैं आधे आधे, ठीक है ना? प्लस अगर बेटा हमको द्वितीय खंड का पहला अक्षर मिलता है, ये हमारा होता है अनुनासिक। क्या होता है बेटा? अच्छा देखो, जो अनुनासिक होते हैं तो हमें क्या है? इंगड़ानाम होता है। क्या होता है? इंगड़ानाम होता है। तो देखो जो इंगा है, इया है और अड़ा से किसी भी वर्ड का निर्माण नहीं होता है। होता है? नहीं होता है ना? अच्छा, आप लोग तो सरकारी टीचर हो, जो बच्चों जब पढ़ाती होंगी वहां विद्यालय में, छोटे बच्चे हैं तो क्या पढ़ाती हो कि अंगा माने कछु नैया, पढ़ाती हो ना? है इया माने कछु नैया, है ना? और अड़ा माने कछु नैया, है ना? और ना माने नल और माँ माने मछली। ऐसा क्यों कहती हूँ? कुछ नहीं, क्योंकि जो तीन वर्ड ऊपर वाले होते हैं, इन वर्डों से कभी भी किसी शब्द का निर्माण नहीं होता है। होता है, अगर आप साहित्य में जाएंगी तो साहित्य में हमारा एक है पुष्पदंत है, इनके ग्रंथ का नाम है लय कुमार चरयू, वहां तो अड़ा मिलता है देखने के लिए, ठीक है ना? लेकिन जब जो हमारे सिंपल वर्ड हैं, जब कोई वर्ड बनता ही नहीं है, तो हम यही बोलते हैं बच्चों से कि इया माने कुछ नहीं, इंगा माने कछु नहीं, है ना? ये बोलते हैं ना? बोलो भाई। और ना और सिर्फ माँ को लेते हैं कि इन्हीं वर्णों का प्रयोग ज्यादा होता है। ना और माँ से जो शब्द हमारे बनते हैं, इनका निर्माण होता है, ठीक है ना? तो हम ये करते हैं कि जो अनुनासिक है तो बेटा हम यहां पर लिख देते हैं, आपको याद रखना नियम में क्या अनुनासिक, क्या रखना नियम में अनुनासिक, और हम यहां पर दो वर्ड लिख लेते हैं। कौन कौन से? ना और माँ। क्या बेटा? ना और बेटा माँ। दिख रहा है ना ये वाला? बोलो भाई, ना और माँ, यानी अनुनासिक में सिर्फ दो ही वर्ड आएंगे, ना और माँ, ये दोनों आधे आधे। क्लियर है ना? बोलो भाई,
तीन को हम लेंगे ही नहीं, उससे बनते नहीं है, क्या मतलब उससे बनने से, है ना। अच्छा अब देखते हैं बेटा कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर आधा का है, द्वितीय खंड का पहला अक्षर अगर हमें मिलता है ना या मा, आधा ना या आधा मां मिलता है, तो बेटा पहले वाला वर्ड अपने पांचवें में बदल जाएगा, जिससे हम लोग बोलते क्या हैं, इंगा माने कुछ नहीं बोलते हैं ना। ये वर्ड बीच में आ जाएंगे, लास्ट में आ जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं आएंगे। क्लियर है ना। चलो अच्छा, या फिर बेटा अगला है कि प्रथम खंड का अंतिम अक्षर आधा चा है, द्वितीय खंड का पहला अक्षर, हाँ सुनो, प्रथम खंड का अंतिम अक्षर आधा का है और द्वितीय खंड का पहला अक्षर ना या मा है, तो का के स्थान में क्या आ जाएगा, आधा इंगा आ जाएगा, और ये वाला आ जाएगा ज्यों का त्यों। कैसा आएगा बेटा, जैसा वर्ड होगा वो हमारा ज्यों का त्यों नीचे उतार लेंगे, ज्यों का त्यों। पॉइंट क्लियर, बोलिए भाई, क्लियर बेटा। चलो अच्छा, अब देखते हैं कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर आधा चा है, द्वितीय खंड का पहला अक्षर ना या मा है, दोनों से मेल होता है, तो चा के स्थान बेटा हमारा क्या आ जाएगा, आधी इया हो जाएगी, और ये वाला बेटा कैसा आएगा, ज्यों का त्यों। नियम क्लियर, बोलो भाई, पॉइंट क्लियर है ना। आगे बढ़ा जाए। हेलो सर जी पढ़ा रहे हैं अभी, हेलो हेलो हेलो, तो पढ़ा रहे थे, भर रहा है, हाँ ठीक है, पढ़ाने फिर करते हैं। अभी हो रही क्या बारिश, चलो आज तो कैसे पुखाए जाएंगे भाई हम, है ना, बारिश हो रही। चलो मैजिक देखते हैं, ये बस देखते हैं नौबस्ता से। चलो अच्छा देखते हैं बेटा कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर आधा का है, द्वितीय खंड का पहला अक्षर अनुनासिक मिलता है, दोनों का मेल होगा, तो का के स्थान पे क्या आ जाएगा, यहां लिख लो के स्थान पर, एक बार लिख लो के स्थान पर। पॉइंट क्लियर है, वो कैसा, ज्यों का त्यों। क्लियर है बेटा। चलो अच्छा, अब देखते हैं कि अगर टा से मेल होगा तो ये तो हमारा ज्यों का त्यों हो जाएगा, लेकिन यहां पर बेटा हमारा क्या आ जाएगा, आधी अड़ा आ जाएगा ना, बोलो भाई। अच्छा आप देखते हैं अगर ता का मेल प्रथम खंड का अंतिम अक्षर ता है, द्वितीय खंड का पहला अक्षर ना या मा है, दोनों का मेल होगा, तो फिर ता के स्थान पे क्या आ जाएगा, हमारा आधा ना आ जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा आप देखो कि प्रथम खंड का अंतिम अक्षर आधा पा है, द्वितीय खंड का पहला अक्षर ना या मा मिलता है, तो ये तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, लेकिन इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, आधा मा। पॉइंट क्लियर बेटा, बोलो भाई, नियम क्लियर हो गया। अब सारे एग्जाम्पल करवा दिया जाए कई बार में, बोलो भाई। चलो अच्छा, अब आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना बेटी, आपको क्लियर हो रहा है, हैं? चलो अच्छा, जैसे बेटा कहीं पर आता है हमारा वाक धन मैं, पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है रुच धन मैं, अगला एग्जाम्पल है सट धन मास, अगला एग्जाम्पल है उत धन नति, और अगला बेटा है जगत, नहीं ता वाला नहीं बनेगा, अब एक पा वाला आएगा। अपधनमय, ठीक है ना। चलो अच्छा देखते हैं बेटा, देखो ये पहला खंड है, प्रथम खंड का अंतिम अक्षर आधा का है, द्वितीय खंड का पहला अक्षर निकालेंगे तो बेटा हमारी आधी माँ प्लस छोटा हो जाएगा, टूटेगा ना माँ को, बोलो भाई। जब दोनों का बेटा मेल होगा तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, आधी इंगा आएगी ना, तो यहां पर बेटा आधी इंगा आ जाएगी, प्लस ये वाला माँ ज्यों का त्यों आएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा ना। चलो अच्छा देखते हैं, प्लस अब पीछे ये छोटा आ जाएगा, पीछे हमारा या है
या आ जाएगा, आगे बेटा वाह में डंडा रहेगा, है ना। अब मिलाएंगे, देखो वाह है और आधा इंगा है, बिल्कुल सही है। अब माँ को छोटा पूरा करेगा और या क्या हो जाएगा, वांगमय। कर लोगे ना। अच्छा इसको देख लेते हैं, बस जब दोनों का मेल होगा इसके स्थान पे का आधी यहाँ हो जाएगी, ये वाला ज्यों का त्यों आएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा ना। इसको मिला देंगे तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, रुन्मय। इसका उच्चारण ना में ही होगा उच्चारण, ठीक है ना। चलो अच्छा आगे देखते हैं, ये टा का मेल मां से होगा, इसके स्थान में क्या आ जाएगा, आ जाएगा ना। और बेटा इसका होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, आधा ना। कर लोगे ना आप लोग, बोलिए भाई सब लोग। बेटी आप क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है आपको, पीछे क्लियर हो रहा है ना। ना है तो पूछ लेना हमसे, ठीक है ना, 4 लोग हो पूछ लेना अच्छे से। अच्छा कोई शब्द लिखा है, पूरा शब्द लिखा है, बिल्कुल सही है, तब उसके लिए आपको ये एग्जाम्पल पढ़ना ही पड़ेगा, एग्जाम्पल पढ़ना ही पड़ेगा। जब सारे नियम आपको आ जाएंगे तो तुरंत तुम्हारा दिमाग क्लिक कर जाएगा कि अगर वहां पर उन्नति लिखा है, अगर तुम्हारा कहीं पर आ जाता है लिखकर उन्नति, उन्नति में कौन सी संधि है, क्वेश्चन करेगा उन्नति में कौन सी संधि है, तो आप तुरंत दिमाग लगाना है कि बीच में ना तो बड़ा आ की मात्रा है, ना बड़ी ई है, ना बड़ा ऊ है, ना री है, ना ए है, ना ओ है, ना ओ है, नहीं ना ए है, ना ओ है, ना यहां पर निकल रहा है या व रा के आगे आधे वर्ड नहीं निकल रहे हैं, नहीं मजड़ हो जाती। और जो अयादी है तो ना तो अय है, ना आय है, ना औ है, ना आओ है तो नहीं ना, बोलो भाई। अगर ऐसी स्थिति तो तुम ये दिमाग करोगे कि भैया ने बताया था कि जो पहले का वर्ड पांचवें में परिवर्तित हो जाता है, कि प्रथम खंड का अंतिम अक्षर ता मिल जाए और द्वितीय खंड का पहला अक्षर मा ना या मा मिलता है तो पहले के स्थान पर पांचवा वर्ड हो जाता है। बोलो भाई, जब एग्जाम्पल पूरे करवा देंगे तो तुरंत दिमाग क्लिक करेगा भैया व्यंजन संधि यहां पर रहेगी, ठीक है ना। आपको कंफ्यूजन इस वजह से हो रहा है कि पूरी स्वर संधि पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, इस वजह से अब क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। क्लियर है, जिन बच्चों को छूट गया है मैं उनको टाइम के लिए पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, परेशान ना होना, ठीक है। या अपना समय निकालना, या क्लास को थोड़ा पहले, जैसे हमारी क्लास होगी या क्लास पहले थोड़ा आ जाना, भाई 4-5 लोग होंगे, 2-3-4 लोग होंगे तो पढ़ा दूंगा, इसका बता दें। बोलो भाई, चलो अच्छा देखते हैं बेटा, ये प्रथम खंड का अंतिम अक्षर क्या है, आधा पा है, बोलो भाई, प्लस द्वितीय खंड का पहला अक्षर मां है ना। जब दोनों का मेल होगा तो पा के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधी मां हो जाएगा, बोलो भाई। और ये वाला हमारा मां ज्यों का त्यों आएगा, नहीं आएगा, मिला देंगे क्या हो जाएगा, अम्मय, ये तो बनेगा, बोलिए भाई, सही है सबका। बस नियम में कार्य करना है, हमको नियम आना चाहिए बस। हो गया बेटा, आगे बढ़ा जाए, बिटिया आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना, क्लियर है। अब डालते हैं तीसरा नियम, डालो जाकर। देखो बेटा अगला नियम है व्यंजन संधि का नियम नंबर तीसरा, नियम नंबर तीसरा। तीसरा नियम बेटा कहता है कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, इसका नाम होता है नियम का नाम लिख लेना छा संबंधी नियम। क्या लिखना है बेटा, छा संबंधी नियम, ठीक है, नियम का नाम है, ठीक है। क्या नाम बेटा है, छा संबंधी नियम, ठीक है। चलो अच्छा देखते हैं बेटा, ये नियम कहता है कि अगर प्रथम खंड का अंतिम अक्षर कोई भी स्वर हो, ठीक है, प्लस द्वितीय खंड का बेटा अगर पहला अक्षर हमको यहां पर मिल जाता है छा छाता, क्या मिलता है, छा छाता मिल जाता है। अगर बेटा दोनों का आपस में मेल होगा, क्या होगा आपस में, जब मेल होता है तो जो हमारा प्रथम खंड का अंतिम अक्षर है तो बेटा ये हमारा आ जाएगा ज्यों का त्यों। कैसा आएगा, ज्यों का त्यों। और बेटा जो छा छाता है, छा छाता के स्थान पर आधा चा और छा हो जाता है, बस काम खत्म। इतना नहीं कर पाओगे आप लोग,
कोई पानी लाया है? पानी लाया कोई नहीं है किसी के पास? हाँ थोड़ा पानी दिखाओ, थोड़ा सा दिखा दो बस। देखो बेटा एग्जाम्पल करवाएं। हाँ बेटा समझे नहीं ना? ना इसमें सूत्र नहीं है, बस सिर्फ तो स्वर संधि में सूत्र है, 5 सूत्र हैं जो पूछा जाता है, ठीक है ना? हाँ ठीक है ना? जो तुम्हारा स्वर संधि में सूत्र नहीं सूत्र में, ठीक है ना? ये 5 सूत्र कौन से हैं? आकाश वर्णे दीर्घः, आदि गुणः, वृद्धि रेचि, इको यड़चि, यचो वायाब। आपको लिखाए हैं, पढ़ी नहीं हो? अच्छा आप लोग मैराथन क्लास में आए थे? मैराथन वाली क्लास में आप तो पुरानी हो क्लास नहीं, आप पढ़ चुके ना क्लासें? अच्छा एक पढ़ी थी, चलो कोई बात नहीं, चलो अच्छा बेटा आगे बढ़ा जाए। अब एग्जाम्पल करवाए जाएं। देखो बेटा ये कहीं पर हमारा आता है स्व धन छंद, ये तो आएगा ना? अच्छा अब देखते हैं, ये पहला खंड है, ये दूसरा खंड है। प्रथम खंड का अंतिम अक्षर छोटा आ है, तो बेटा आगे हमारा क्या बचेगा? आधी वा बचेगी। बोलो भाई। अच्छा प्लस द्वितीय खंड का पहला अक्षर अगर छा छाता है तो पीछे आधी ना दा बचेगा। बोलिए भाई, अगर इनका दोनों का जब आपस में मेल होगा तो छोटा आ हमारा ज्यों का त्यों आएगा, लेकिन छा छाता के स्थान पर आधा चाछा हो जाएगा। इतना तो करना था। बोलो भाई। प्लस पीछे हो जाएगा आधा ना, पीछे जोड़ देंगे, जो आगे बात उसे आगे जोड़ देंगे, मिला देंगे। देखो सा है, आधी वा और आधी वा को पूरा छोटा करेगा, पूरी वा हो जाएगी। अब बेटा देखो आधी चा और छा प्लस आधी ना और दा क्या हो जाएगा? स्वच्छंद। क्लियर है ना? परिधन छेद, परिधन छेद, विधन छेद, अनुधन छेद, वह नियम लगाना है, ठीक है ना? आगे बढ़ा जाए। कर लोगी बेटा? कर लोगी ना आप? थोड़ा बता देना तो बिल्कुल कोई बात। हाँ बस 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 यही तो कहना चाह रहे थे। देखो बेटा कि जब हम स्वर से व्यंजन को अलग करेंगे, नहीं व्यंजन से स्वर को अलग करेंगे, तो हमको ये दिमाग में रखना है कि हमेशा व्यंजन हमारा कहाँ रहेगा? आगे। कहाँ रहेगा? स्वर हमेशा कहाँ रहेगा? पीछे, ठीक है ना? अच्छा ऐसे क्लियर ना हो तो आप ये जिसे मान लो जो स्वर होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? परितंत्र होते हैं। परिभाषा इनकी होती है। बोलो भाई। तो हमको तो मैं ज्यादा कुछ नहीं हमें याद रखना है, हमें यह याद रखना है कि कभी भी अगर व्यंजन से स्वर को अलग करेंगे, व्यंजन से स्वर को अलग करेंगे तो व्यंजन में पहले व्यंजन लिखेंगे, व्यंजन में हलंत लग जाएगा और उसके पीछे ही स्वर लिखेंगे। मात्रा चाहे आगे से लगी हो चाहे पीछे से लगी, उससे मतलब नहीं होता है। पीछे हमेशा क्या रहेगा? स्वर ही रहेगा। व्यंजन हमेशा कहाँ रहेगा? आगे रहेगा। क्लियर है ना? बोलो भाई। चलो आगे बढ़ा जाए। देखो जैसे ये है तो छोटी ई निकलेगी और आगे हो जाएगा पा और आधी रा। क्लियर है ना? आप कर लोगी। आप यहां पर वा, ठीक है, छोटी रहेगा। क्लियर है बेटा? आप कर लोगी ना? आप लोग बेटा नहीं क्लियर हुआ अभी? आपको नहीं हुआ ना? बताएं। चलो अच्छा देखते हैं अब क्लियर होगा। देखो रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट बस, 1 मिनट रुक जाते, जाता नहीं ज्यादा, थोड़ा बस 2 मिनट। बात ये है ऑन कैमरा चल रहा है, मैं अपनी भाषा में समझाना ही पड़ेगा, ठीक है ना? चलो हंसी मजाक के साथ समझाते हैं कुछ। देखिए ना, देखना बेटा कि जो हमारा स्वर होता है, क्या होता है? स्वर।
प्लस जो होता है व्यंजन, क्या होता है? तो देखा होगा जो स्वर है, स्वर का उच्चारण हो जाता है बिना किसी अवरोध के, हो जाता है। और स्वर हमेशा कैसा होता है? स्वतंत्र। यानी इसको मान सकते हैं लड़का, क्या मान सकते हैं बेटा? लड़का मान सकते हैं, ठीक है ना। लड़के स्वतंत्र होते हैं, शादी उनके हो चाहे ना हो भैया, उन पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है, कोई अवरोध करने वाला नहीं है। पॉइंट क्लियर? अच्छा, अब देखते हैं जो बेटा व्यंजन है, व्यंजन है लड़की। क्या है बेटा? लड़की है। कि जो लड़की है ये आधारित, जब शादी होती किस पर आधारित हो जाती है? लड़के पर। जो वंश बढ़ता, नाम बढ़ता, उस लड़के के नाम से बढ़ता है। पॉइंट क्लियर है? तो लड़की किस पर आधारित हो जाती है? लड़के पर। लड़का हमारा स्वर है, ठीक है ना। यानी से मतलब हुआ कि जो व्यंजन है, व्यंजन किस पर आधारित है? क्योंकि बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन का हम उच्चारण नहीं कर सकते। क्लियर है ना? अच्छा, अब देखो जब शादी होती है तो शादी में देखा होगा जो लड़की होती है भामरे पड़ती है ना, जो लड़की होती है आगे आगे घूमती है और लड़का घूमता है पीछे पीछे। बस दिमाग में इतना ही रखना है कि भैया अगर कहीं पर हमारा की लिख कर आ जाए तो हमको आगे किसको रखना? लड़की। किसको रखना आगे? लड़की को। और लड़की यहां पर क्या है? व्यंजन है ना। तो व्यंजन हमारा यहां पर आधा का प्लस छोटी। क्लियर है ना? मात्रा आगे से लगी हो चाहे पीछे से लगी हो, या बेटा हमारा तक की आ जाए, लेकिन बेटा टूटेगा हमारा आधी का प्लस बड़ी। पॉइंट क्लियर? बोलो भाई। अच्छा, अब आते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर, ठीक है ना। अब आते हैं, बिल्कुल सही है कि प्रथम खंड का अंतिम अक्षर निकालेंगे, छोटा ऊ हो जाएगा और आगे बचेगा आधा ना। क्लियर है ना? प्लस द्वितीय खंड का पहला अक्षर आधा छा तो पीछे बचेगा एद। ठीक है, क्योंकि अभी हमने आपको वर्णमाला नहीं पढ़ाया है। वर्णमाला पढ़ाते तो वर्णमाला में तुम्हारा ये वर्ण विच्छेद अलग अलग करना आएगा। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो बेटा इसको अलग करेंगे। देखो ऊ का मेल छा से होता है तो छा के स्थान पे क्या हो जाएगा? आधा चा छा हो जाएगा। और ये वाला कैसा आ जाएगा? ज्यों को त्यों आएगा। अब देखो इसके पीछे और इसके आगे ऐसे जोड़ेंगे ना इसको हम। बोलो भाई। तो देखो यहां पर छोटा आ है प्लस बेटा आधी ना है और आधी ना में छोटा ऊ जुड़ जाएगा। आधी चा और छा है और एक ही ये आधा है तो एक ही मात्रा हो जाएगा दा। क्या हो जाएगा? अब क्लियर हो गया? बोलो भाई। हमने जानबूझकर तुम्हें ये जो संधि चैप्टर है स्टार्ट किया था, क्योंकि संधि तो तुम्हें याद हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा। अगर वर्णमाला निकल गया दिमाग से तो वर्णमाला जल्दी पल्दी क्लियर नहीं होगा। क्यों? कुछ बच्चे लेट रिविजन ले रहे हैं ना, तो वर्णमाला सबको एक साथ पढ़ाएंगे। ठीक है ना? पॉइंट क्लियर है बेटा? बोलिए भाई। चलो आगे बढ़ा जाए। अब कर लोगे ना आप लोग। ये वाला क्या हो जाएगा? विच्छेद। अनुच्छेद हो गया। आगे बढ़ा जाए बेटा। इसको लिखना होगा क्या? आप लोगों को लिखना है क्या नियम? बोलो भाई। दिमाग चिपक गया कि नहीं चिपका? अभी तक चिपक गया ना दीदी आपको? क्लियर है ना? चलो अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। अब डालते हैं नियम नंबर 4। डालो जाकर हेडिंग। अगला नियम है नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 बेटा, इस नियम का नाम है ता संबंधी नियम। ता संबंधी, ता संबंधी नियम। पॉइंट क्लियर बेटा? क्या नाम है? ता संबंधी नियम है। ठीक है ना? आगे बढ़ा जाए। नियम बताया। अब देखो हमें क्या करना है। अब ता संबंधी नियम हमारे एक नहीं है, कम से कम 6 या 7 हैं। कितने हैं? 6 या 7 हैं। इसको हम अलग अलग कर पढ़ लेंगे। 4 का ए, 4 का बी, 4 का सी, 4 का डी, 4 का ई। ठीक है ना? चलो अच्छा डालते हैं बेटा। डालो जाकर यहां पर नियम नंबर 4 का ए। बस बेटा इसका नियम होता है कि प्रथम खंड का अंतिम अक्षर आधा ता हो या आधा दा हो। क्या हो? आधा ता हो या आधा दा हो प्लस द्वितीय खंड का पहला अक्षर आधा चा हो या आधा छा हो। अगर बाबू दोनों का मेल होगा, क्या होगा बेटा? दोनों का आपस में मेल होगा तो ता या दा के स्थान पर,
ता या दा के स्थान पर बेटा हो जाएगा हमारा आधा चा हो जाएगा, और ये वाला कैसा आ जाएगा हमारा ज्यों का त्यों। पॉइंट क्लियर? आ गया समझ में? कई बार बोलो भाई, एग्जाम्पल करवा दें। जैसे बेटा हमारा आता है उत धन चारण, यही है ना? बोलो भाई, क्या बोल रहा है कि प्रथम खंड का देखो अंतिम अक्षर बेटा क्या है? आधाता है। क्या बेटा? आधाता। प्लस द्वितीय खंड का पहला अक्षर आधा चा है, तो बेटा पीछे हमारा क्या बचेगा? आरण। बेटा आगे हमारा क्या बच जाएगा? ऊ बच जाएगा ना। जो ता का बेटा मेल अगर आधी चा से होता है, ता के स्थान पे क्या आ जाएगा? आधा चा आ जाएगा, और द्वितीय खंड पहला अक्षर कैसा आएगा? ज्यों का त्यों। ये तो आएगा। बोलो भाई, आ जाएगा ना? अब कुछ भी नहीं करना है बेटा, जो आगे वाला है इसे आगे जोड़ेंगे, जो पीछे वाला है इसे पीछे जोड़ेंगे। क्लियर है ना? बोलो भाई, और ये निशान लगा दिया हमने प्लस वाला, ठीक है ना? अब हमें एकदम मिलाकर लिख देना है। देखो ऊ है, आधी चा है, पूरे ये आधी चा कौन पूरा करे? बड़ा करेगा। तो बेटा जब दूसरी चा बने उसको बड़ा पूरा कर देगा। बोलो भाई, प्लस बेटा रा और अड़ा, क्या हो जाएगा? क्या नहीं क्लियर हुआ? हो गया ना? एक दो एग्जांपल कर लोगे आप लोग? बोलो भैया। चलो अच्छा, सतधन चरित्र, बिल्कुल सही बेटा। पद धन छेद, उत्तधन छिन्न करो। नियम तरीका वही लगाना है। हाँ, उच्छिन्न हो जाएगा, उच्छिन्न, उच्छिन्न आदि चाचा हो जाएगा, है ना? आगे बढ़ा जाए। बोलो क्लियर हो रहा है आप लोगों को? बताइए भाई। बिटिया क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर हो रहा है ना? पीछे पीछे कुन्ने माँ क्लियर हो रहा है आपको? आपको बेटा क्लियर है ना? भैया पीछे आगे बढ़ा जाए। कोई टेंशन तो नहीं है कि मान लो अभी समझ में ना आ रहा हो, या भैया ऐसा नियम बता रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है? आ रहा है ना? आगे बढ़ा जाए। दीदी आपको क्लियर है ना? चलो अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। आप डालिए 4 का बी नंबर। क्या डालना है? 4 का बी नंबर डालो बेटा। बढ़े आगे। ये मतलब बेटा है कि जो ता संबंधी नियम है इसके भाग हैं। यानी कि अगर हम तुमको एक में बता दें, जिससे पहला एग्जाम्पल बताया था पहले वाला नियम, तो उसको हमने अलग अलग करके बता दिया था। 5 बार बताया था, वो अगर एक बार बताया तो क्लियर नहीं होगा एक बार में, तो उसको अलग अलग भाग करके बता दे। पहले तुम्हें ता दा का मेल चाछा से होगा, फिर जा झा से होगा, टा ठा से मेल होगा। इस प्रकार से भाग हैं इसी के। जिसे पहला नियम था पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन था ना, तो हमने उसके एक एक भाग बताए थे अलग अलग करके ना। तो उसी हिसाब से अगर हम इसको एक में बताएंगे तो अब क्लियर दिमाग में नहीं होगा, तो इसको हम अलग अलग बांट के बताए। नियम हमारा एक ही रहेगा, 4 नंबर है, उसके हम अलग अलग भाग बताए दे रहे हैं कि अगर उसके एग्जाम्पल इकट्ठा आ जाए, कोई भी आ जाए, तो आप लोग कर ले जाओ। अगर एक बार बताएंगे तो क्लियर नहीं हो, वो वेब कर दिखा देंगे आपको साथ में, ठीक है ना? आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। पूरा बोर्ड छिछिया जाए, कुछ भी क्लियर नहीं होगा उसमें, ठीक है ना? चलो अच्छा देखते हैं बेटा। अगला नियम है, डालो 4 का बी। सेम तरीका वही रहेगा। देखो प्रथम खंड का अंतिम अक्षर आधा ता हो या आधा दा हो, प्लस द्वितीय खंड का पहला अक्षर, तो पहले क्या चाछा था, चाछा था, और छा के बाद क्या जाता है, तो बेटा यहां पर हो जाएगा आधा जा या आधा झा। क्लियर है? बोलो भाई। अगर बेटा दोनों का जब आपस में क्या होगा, मेल होगा, तो ता या दा के स्थान में क्या आ जाएगा? आधा जा। क्या आ जाएगा? आधा जा, और ये वाला क्या आ जाएगा हमारा? ज्यों का।
त्यों। वो क्लियर है ना नियम? क्लियर है बेटा? तो कुछ भी नहीं करना, जहां चाचा था, चाचा था तो यहां चा आ रहा था, जाझा है तो यहां क्या आ रहा है। अब पूरे नियम लिख दें पहले, ठीक है ना? चलो अच्छा इसको और दिखा देते नियम में, हम रुक जाना 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट बस। देखो दूसरा बेटा नियम हमारा ये कहता है कि प्रथम खंड का जो 4 का सी है, 4 का सी नंबर नियम, कि प्रथम खंड का अंतिम अक्षर आधा ता हो या बेटा आधा दा हो, प्लस द्वितीय खंड का पहला अक्षर, देखो यहां पर चाछा हो गया, जा जा हो गया, हमेशा जोड़ा में रहेंगे। अब बेटा आएगा क्या, टा और ठा, क्या आएगा, आधी टा या अवाधी ठा। अगर बेटा इनका दोनों जब आपस में क्या होगा, मेल होगा, तो ता या दा के स्थान में बेटा हमारा क्या आ जाएगा, यहां पर आधी टा, क्या आ जाएगा। और ये वाला बेटा कैसा रहेगा हमारा, ज्यों का त्यों। क्लियर है ना? एग्जाम्पल दोनों करवा दे, इकट्ठा है कई बार में, बोलो भाई। चलो अच्छा अब देखते हैं एग्जाम्पल इसके, एक और आ जाएगा अभी इसी में, रुक जाना। 4 का डी, देखो यहां आ जाएगा हमारा 4 का 4 का डी, कि प्रथम खंड का अंतिम अक्षर आधा ता हो या आधी दा हो, प्लस द्वितीय खंड का पहला अक्षर आधा डा हो या आधा ढा हो, ठीक है ना? अगर बेटा जब दोनों का आपस में मेल होगा तो ता या दा के स्थान में क्या आ जाएगा, आधा डा हो जाएगा। और ये वाला कैसा बेटा आ जाएगा हमारा, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। क्लियर? बोलो भाई। अब तीनों एग्जांपल बताते हैं एक एक, ठीक है ना? चलो अच्छा देखते हैं एग्जांपल हम लोग। विपद धन जाल, उत धन ज्वल, जगत धन जननी, जगत धन जननी, ये वाला रहेगा सत्य धन टीका और व्रहित धन टीका। ये वाला एक अकेले है, इसका नाम है उत्धन डयन। क्लियर है? बताएं करके। सट्टीका, सट्टा बनेगा, आधी टा आएगी, टा आएगा। वह नियम देखो ऊपर लिखा है ना, ता दा के स्थान पे आधा टा हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ बेटा? बस बिल्कुल सही बेटा। ये वाला है ना, देखो प्रथम खंड का अंतिम अक्षर बेटा हमारा क्या है, आधा ता, क्या है, प्लस द्वितीय खंड का पहला अक्षर क्या है, आधा जा है, जो नियम में यही लिखा है, लिखा था ना। जब बेटा दोनों का मेल होगा तो ता या दा के स्थान पे क्या हो जाएगा, आधा जा, क्या हो जाएगा, आधा जा। और ये वाला हमारा आधा जा ज्यों का त्यों आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई। जब यहां से मैं ता निकाल लिया बेटा तो आगे हमारा क्या बचेगा, ऊ बचेगा ना, बताओ भाई। और पीछे जब जा निकाल दिया तो वल बचेगा, बोलो भाई। अब इसको मिलाएंगे तो ऊ है, आधा जा, फिर आधा जा, आधा जा, फिर आधा जा, और इस वाले आधा जा इसमें लगेगा तो ये वाला ये भी आधा हो जाएगा ना। ये उवा उवा को छोटा पूरा कर दे, क्या हो जाएगा, उज्जवल। ये वाला ये बेटा बन जाएगा जो दा है
प्लस जा है, दोनों में इसके आधा जा हो जाएगा और ये वाला जा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा विपद विपद जाल। समझ गए? अलग बताया कर क्या, विस्तार करके बताएं, बताएं विस्तार करके कि हो गया नहीं क्लियर हुआ? शर्माओ नहीं, मैं बताऊंगा, बताएं। हो गया ना क्लियर? तो हमें कुछ दिमाग कहाँ लगाना है? नियम में नियम लिखा है कि ता या दा का मेल जा या झा से होता है, दोनों का मेल होगा तो ता या दा के स्थान पे आधा जा आ जाएगा, ये वाला ज्यों का त्यों आ जाएगा। वही तो लिखना है इसमें। बोलो बिटिया पीछे अलग एक एक बताएं क्या नियम करके, बताओ भाई। अच्छा ये नियम आ जाएगा, अब ये वाला इधर देखो, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और पीछे वाला नियम क्या बनेगा? पीछे वाला कोई नहीं बोलेगा, पक्का? देखो हाँ बिल्कुल सही है। यहां पर जहां ता है यहां पर क्या डा आ जाएगा ना, उसके स्थान पे क्या उड्डयन, क्या हो जाएगा? उड्डयन। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ा जाए। अब देखो बढ़ते हैं अगले नियम की ओर, ठीक है ना। बढ़े आगे नियम की ओर, बोलो भाई। चलो अच्छा, अब देखते हैं अगला नियम कहता है कि प्रथम खंड का अंतिम अक्षर, प्रथम खंड का अंतिम अक्षर आधा ता हो या आधा दा हो, यही तो था। बोलो भाई। प्लस द्वितीय खंड का पहला अक्षर अगर हमें मिलता है आधा ला, क्या मिलता है? आधा ला। जब दोनों का मेल होगा तो ता या दा के स्थान में क्या आ जाएगा हमारा? आधा ला हो जाएगा के स्थान पर। और ये वाला कैसा आएगा बेटा? ज्यों का त्यों। जैसे एग्जाम्पल हमारा आता है तत धन लीन, उत धन लास। क्लियर है बेटा? उत धन लेख। बोलो बेटा नहीं क्लियर हुआ? हो गया ना? अब स्पीड तुम अंदर आ गई, स्पीड है ना, पुराने हो गए, स्पीड आ गई। क्या हो बेटा? नहीं हो जा, क्यों नहीं होगा भाई? जब यहां आ रहा क्यों नहीं हो सकता है? देखो तो घर में देखो, हमारा काम तो रास्ता दिखाना है, ठीक है। तुमको हम एक बार तुम हाथ पकड़ लिवा चले, उसी रास्ते चले जाएंगे, लिवा कर हाथ पकड़ के। दोबारा हम रास्ता तुम छोड़ देंगे, जाओ बेटा जाना है, पर रास्ता भटकना नहीं, अपनी रास्ता ही जाना है, ठीक है ना। तो सब देखते चलना है, कहाँ क्या चिन्हारी थी, यहाँ ये पेड़ था, वहाँ ये मोड़ था, दिमाग में लेके चलना है, ठीक है ना। हमारा दिखा काम है रास्ता दिखाना, कोई भी टीचर हो रास्ता दिखाएगा, बस मेहनत खुद से करनी होगी। हाँ तो थोड़ा जब पढ़ोगी ना आप, अभी एक पढ़ोगी तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। नहीं सुनो, सुनो तो कुछ नहीं मिलेगा जी। अभी आपकी 2-3 क्लासें हुई है ना, तो जब से हम पढ़े तो हर एक को डिफरेंट होगा, ठीक है ना। अगर एग्जाम्पल अगर हर एक एग्जाम्पल देखोगी तो अलग अलग मिलेगा। अभी आपको करना प्रैक्टिस करना है, क्या ना प्रैक्टिस करना है। उसको हमें बुक टाइप हो रही है, भैया ने दे दिया मैटर, तो बुक यहाँ टाइप हो जाएगी, आप उससे कहना प्रैक्टिस करना है। अभी मैराथन क्लास चलेगी, प्रैक्टिस करवाएंगे, अभी पढ़ा रहे दोबारा रिवीजन चलेगा, अभी तब क्लियर होगा, ठीक है ना। परेशान मत हो आप लोग, बस ये है कि इतना पढ़ो तो क्लियर करते चलो एक तरफ से, बस और कुछ नहीं करना है। टेंशन मेरी कैसे करवाना तो पास, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। बातें नहीं, शांत हो जाइए। अगला नियम है, डालो जाकर, प्रथम खंड का अंतिम अक्षर ता या दा हो। देखो देखो, प्रथम खंड का अंतिम अक्षर आधा ता हो या आधा दा हो, बस दो बचे हैं। द्वितीय खंड का पहला अक्षर का मिलता है सा सीटी, क्या मिलता है? सा मिलती है, ठीक है ना। अगर बेटा दोनों का मेल होगा तो ता या दा के स्थान पर आधा चा हो जाएगा और सा के स्थान पर क्या हो जाएगा? आधा छा हो जाएगा। ये एक नियम ये है। और बेटा एक नियम पर लास्ट और है कि प्रथम खंड का अंतिम अक्षर ता हो या दा हो, प्लस द्वितीय खंड का पहला अक्षर मिलता है अगर हमको बेटा हा हल, दोनों का मेल होगा
तो ता या दा के स्थान पे होगा आधा दा, इसके स्थान पे हो जाएगा आधा धा। करो, काम खत्म। सारे एग्जाम्पल हो गए ता संबंधी नियम। एग्जाम्पल लिख दें इसके नीचे सबके। बस काम खत्म। उतदन हित, उतदन हार लिखा है, हा हल बना है ये, उतदन हार, उतदन हार, उतदन हित क्या बनेगा? उद्धार, बिल्कुल सही है। नीचे वाला उद्धित, उद्धित, उद्धित क्या बनेगा? अच्छा ये वाला क्या बनेगा? और ये वाला बन जाएगा, लेकिन आधी यहां पर क्या, छा छाता भी आधा रहेगा, आधी चा और आधी छा दोनों रहेगा। हाँ देखो ऐसे बनेगा, ये ऊ रहेगा, आधी चा आधी छा, फिर वास। ऐसे क्यों? जहां जहां ये सा है हुन करना है आधी छा ताक है आधी चा, ठीक है ना? बेटा आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए ना। जिसको क्लियर ना हुआ अभी तक दोबारा बताते हैं अभी एक बार। दीदी आप क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो जो ना हो पूछ लेना हमसे, ठीक है ना? अभी आप लोग पहली क्लास है तो पहली तो क्या लगता है, पहले भाषा समझना टीचर की, भाषा समझ में आ रही नहीं आ रही है। हम तो भैया देहात क्षेत्र से हैं और हिंदी जब तक अपनी भाषा में ना पढ़ाओ, हिंदी भाषा में मजा नहीं आता पढ़ने में, है ना? आगे बढ़ा जाए। हाँ बताएं। अच्छा बिल्कुल सही है। देखो बता रहा हूं। देखो बेटा ये वाला है तो प्रथम खंड का बेटा अंतिम अक्षर यहां पर क्या है? आधा ता। द्वितीय खंड का पहला अक्षर आधा सा है, तो जब आधा सा निकाल लेंगे बेटा हमारा पीछे क्या हो जाएगा? अस्त्र हो जाएगा, अस्त्र हो जाएगा ना बेटा। आगे हमारा क्या बचेगा? सा बचेगा, बचेगा ना पूरा। अब देखो बेटा ता का मेल सा से होता है तो ता के स्थान पे क्या हो जाएगा? आधा, और सा के स्थान पे क्या हो जाएगा? आधा छा हो जाएगा ना। अब बस हमें आगे वाला आगे जोड़ना है और पीछे वाला बेटा हमें पीछे जोड़ना है। क्लियर है ना? अब इसको मिला देना है। देखो सा है, आधी चा है और आधा छा है, और आधा छा पूरा कौन कर रहा है? बड़ा आ, बड़ा पूरा कर रहा है ना, तो बड़ा लग जाएगा, इसमें बड़ा लग जाएगा ना। और बेटा लास्ट में आधी सा उत्तरा। नहीं क्लियर हुआ? बोलो भाई, आगे बढ़ा जाए। अच्छा इसको देख लेते हैं। प्रथम खंड का अंतिम अक्षर आदिता है, द्वितीय खंड, अच्छा यहां पर प्रथम खंड का द्वितीय खंड पहला अक्षर क्या है? छोटी ई। पक्का? अब क्लियर हो गया ना कि मात्रा या आगे से हो या पीछे से, लेकिन आगे हमेशा क्या रहेगा? व्यंजन ही रहेगा, ठीक है ना? तो बेटा यहां पर हमारी आ जाएगी आधी हा। तो बेटा पीछे हमारा क्या इतना ही बचेगा बेटा, आगे हमारा ऊ नहीं बचेगा, बच जाएगा ना। अब देखना यहां पर आधी ता का मेल आधी हा से होता है, ता के स्थान पे आधा दा हो जाएगा और हा के स्थान पे धा धनुष आधा हो जाएगा। बोलो भाई, पीछे बेटा हमारा हो जाएगा इत और आगे बेटा हमारा क्या ऊ नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब देखो ऊ है, आधी दा है और आधी धा में नीचे धा लगी है और आधी धा को छोटी ई पूरी कर रही है, लास्ट में ता है, नहीं कर पाओगी। उद्धित, क्लियर है ना? और ऊपर वाला क्या था? उद्धार। क्लियर हो बेटा?
क्लियर हो गया ना? अब आगे बढ़ा जाए, बोलो भैया पीछे। क्या हुआ भाई, क्यों हंस रही हो? नहीं समझ में आ रहा है क्या? इतनी नहीं पढ़ी है? अच्छा अब समझ में आ रहा है ना? चलो कोई बात नहीं। बात ये होती है ना, नहीं बात ये है ना कि भाई हिंदी में कोई ध्यान देता नहीं था। आप लोग शहर से, कौन हिंदी पढ़ता है, हिंदी तो इसे आती है। तुम लोग इंग्लिश ज्यादा अच्छी होगी, इंग्लिश है ना, इंग्लिश ज्यादा अच्छी होगी। अच्छा कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ा जाए। बोलो भाई, परेशान ना हो, जितना हम समझा रहे इतना समझते रहिए। और हिंदी तुम्हारी जब अच्छे नंबर आए तब कहना, ठीक है ना? अभी तो साहित्य नहीं घुसे हैं। अभी जब तुमको ऐसा लग रहा है ना कि भैया अभी तो हिंदी आ रही है, जब साहित्य घुसेंगे ना तो मैं और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, लगता है भैया हिंदी पढ़ते ही रहें साहित्य में, ठीक है ना? और सुनो, जो साहित्य है, साहित्य में देखो, जो हमारा हिंदी एक भाषा में समझेंगे, जो हमारा वर्णमाला है, एक ग्रामर है या व्याकरण है, तो इसमें एक मोटी बात समझेंगे तो हमारे हिंदी दो भागों में बांटते हैं। एक हमारा होता है व्याकरण, क्या होता है बेटा? व्याकरण होता है। और दूसरा हमारा क्या होता है? साहित्य। क्या होता है? साहित्य। जो बेटा व्याकरण होता है, इसे मनुष्य है, इनको कपड़े लत्ते पहनना, रंगबाजी करना सिखाता है अपनी भाषा में, यानी कि पहचानना सिखाता है। अगर ये चश्मा है, चश्मा यहां लगेगा या सर में लगेगा, नियम बताता है ना, इसका नियम होता है। ये क्या हमारा व्याकरण हो गया, ठीक है ना? अगर बेटा ये शर्ट है तो शर्ट यहां पहनी जाएगी या सर में ओढ़ी जाएगी, नियम होता है ना। तो ये बेटा हमारा क्या होगा? व्याकरण। यहां पर हमारे सारे सारे नियम है। यहां पर ये कितने, एक है या दो हैं, एक है या दो है, ये स्त्री है या पुरुष है, बस ये ज्ञान कराता है। क्लियर है ना? यानी समाज में रहना, पहनना, ओढ़ना, रंगबाजी करना सिखाता है, ठीक है ना? अच्छा, जो साहित्य बेटा हो गया, साहित्य सिखाता है प्यार करना। क्या सिखाता है? प्यार करना सिखाता है। जितने भी तुम्हारे विद्वान हो गए हैं, जितने विद्वान हैं, सब भैया प्रेम के मारे हुए हैं। चाहे तुलसी बाबा हो, कहानी सुनी आप लोगों ने? नहीं सुनी होगी, नहीं सुना है ना? जो तुलसी बाबा थे, तो ये बेटा एक क्या था, चरवाह थे। चरवाह थे, अपने जानवर ले जंगल गए चराने के लिए। और जिसका आज का मौसम था ना, इतना आंधी तूफान जोर से, तो तुलसीदास थे, तो ये अपनी धर्म पत्नी से प्रेम कर, जो उनकी पत्नी थी, बहुत प्रेम करते थे, अत्यधिक प्रेम करते थे। तो बेटा वो चले गए अपने जानवर लेके जंगल में, और इधर उनके मैके से खबर आ गई कि ऐसा कि दीदी आप आ जाइए, बच्चे का मुंडन है, ठीक है ना? तो वो चली गई अभी इनसे बिना बताए। पहले फोन तो था नहीं, पता नहीं कहां जानवर ले गए हो, कौन बताने जाए। तो इनकी धर्म पत्नी तुलसीदास की इनसे बिना बताए कहां चली गई? मायके अपने गांव चली गई। तो तुलसीदास भैया शाम को आए, वहां से देखा कि भाई जानवर बांधे। जब प्यासे लगे, प्यास लगी, पानी मांगा, वहां कोई घर में था नहीं। तो पड़ोसियों ने बताया कि हमारे उनको धर्मपत्नी देखा है। कहा हाँ, हमसे ये बता गई हैं कि हम अपने गांव जा रहे हैं, उनसे बता देना। तो भैया इन्होंने तो जानवर बांधा, जिस पोजीशन में थे, भाई आदमी जो अंधेला हो तभी जानवर लाता ना गांव में, ये जिस पोजीशन में थे वही लाठी लिए अपना भैया चल पड़े सामने। भाई वो रोड से जाने टाइम लगेगा, सामने खेतों से पैदल चल पड़े, जंगल का सामना करते हुए, आंधी तूफान से आज चल रहा था, सामना करते हुए। नदी नाला, एक तुम्हारा गुजैनी में नाला बहता उस तरफ गुजैनी के, ठीक है ना, जिसे अभी गुजैनी में इस तरफ पुल के ना नाला बहता है ना, ऐसे नाला को बहुत, मान लो बरसात का सीजन था, आंधी काली अंधेरिया थी, जो नाला जब पार कर रहे थे, तो वहां पर कवि है, विद्वान है, ये कहता है कि तुलसीदास एक मुर्दा के सहारे से पार हो गए, इतना प्रेम में अंधे थे। कौन? तुलसीदास है। जैसे ये वहां पहुंचे, ससुराल पहुंचे जाकर, जड़ाते हुए पहुंचे जाकर बेटा, तो देखा जाकर उनके घर में कुंडी लगी हुई थी, रात का 12 बज रहा था। तो ये अपने घर के पीछे गए, घर के पीछे जाते हैं तो एक पीपल का पेड़ था, वहां से उसके सहारे, दीवार के सहारे से एक सर्प लटका हुआ था, सर्प लटका था। तो ये समझे कि रस्सी है, इतना प्यारे में अंधे थे कि सर्प ऊपर क्या चढ़ गए, छत में चढ़ गए। वो था क्या? सर्प। क्या था बेटा? सर्प था। लेकिन जो हमारा विद्वान है, जो हमारा कवि है, लेखक है, ये अति संयुक्ति अलंकार का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कर रहा है। अगर यहां पर रस डालेंगे नहीं, अलंकार डालेंगे नहीं, तो शायद पढ़ने मजा ही नहीं आएगा। छंद करेंगे नहीं तो मजा आएगा नहीं, क्योंकि छंद होता है लय बनाता है, तुक बनाता है। अलंकार होता है काव्य में शोभा बढ़ाता है। जो रस होता है ये बेटा हृदय में क्या उत्पन्न करता है? आनंद उत्पन्न करता है। ठीक है, ये हमारा साहित्य है।
क्लियर है ना। तो ये जितने विद्वान ऐसे सरपा हुए, कौन हुए सरपा हुए कि ये जंगल से, जिसे आजकल का दिन है, नवरात्र सीजन चल रहा था, तो ये बीच जंगल से कथा कहने जा रहे थे। तो जब ये, इनकी उम्र भी कम थी, 17 16 17 साल थी। इनका नाम था राहुल भद्र। क्या नाम था? जो हमारे हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं, इनका नाम सरपा है। क्वेश्चन अगर आता है तुम्हारे, पढ़ाएंगे भी, जो क्लास में पहले दिन हुई थी, क्लास पढ़ाया था उसमें, जो हिंदी के पहले कवि कौन? सरपा है। कौन है? सरपा है। तो सरपा का मूल नाम क्या था? राहुल भद्र। क्या नाम था? ये ब्राह्मण थे, पंडित जी थे, तो कथा कहने चले जा रहे थे, तो देखा जैसे बीच जंगल पहुंचे, और आजकल दिन थे, लपट चल रही थी, तो बीच जंगल चले जा रहे थे भैया, तो इनको प्यास लगी, तो भैया अपना इधर उधर देखते हुए चले जाए। देखा जाकर बीच जंगल में एक आश्रम बना हुआ था। क्या था? आश्रम था। और उस आश्रम में एक सुंदर कन्या थी। वो सुंदर कन्या का सर बना रही थी। क्या कर रही थी बेटा? सर बना रही थी। सर माने बाण, ये बाल नहीं सर वाले, सर माने बाण होता है, तीर होता है, उसको बना रही थी। तो जो हमारे राहुल भद्र थे, तो उस कन्या को देखा, तो देखते ही देखते उसको इतना उस पर फिदा हो गए कि ये एक तरफा उससे प्यार करने लगे। और ये मैटर वहां से कहां तक ले आए? शादी तक ले आए अपने मन में। तो वो लड़की जो थी, वो हमारा क्या नाम उसका, लड़की सर बना रही थी ना, तो इन्होंने बिना सोचे समझे अपना नाम कह रहे सर से सरहपा नाम रख लिया। क्लियर हो गया ना? इतना प्रेम था। ये हमारे का साहित्य है। क्या है? साहित्य है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ा जाए। तो तुलसीदास तो, हाँ, जब उन्हें पता डांटा फटकारा कि इतना प्रेम हमसे है, अगर इतना प्रेम भगवान से कर लेते तो आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता, इतनी गरीबन नहीं झेलनी पड़ती, तब बेटे का दिमाग धमकी चेंज हुआ था। समझ रहे हो ना? तब इसे कहां चले गए? चित्रकूट चले गए, और जाकर भैया क्या किया? संस्कृत से अवधी भाषा में रामचरितमानस क्या कर दिया बेटा? पूरा अनुवाद कर दिया। क्लियर है ना? आगे बढ़ा जाए अब। बोलो भाई। चलो अच्छा, अब डालते हैं अगला नियम। टाइम तो नहीं किसी को हो रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं घर जाने में? क्लास खींच दे, आधा घंटा, आधा घंटा खींच दे क्लास, बस 8 ही बजे तक। अरे हम चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, हम वो मैजिक पकड़ लेंगे, आप लोग दिक्कत हो जाएगी। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, तो मौसम को देखते हुए, देखो मौसम देखते हुए छोड़े दे रहे हैं आज, ठीक है ना, तो मौसम ज़्यादा खराब है। जो अगली क्लास होगी तो उसमें तुम्हारा क्या है, पूरा बातें नहीं, जो अगली क्लास होगी तो उसमें हम कोशिश ये करेंगे तुम्हारी इतनी ये पूरा संधि खत्म करेंगे, ठीक है ना। इतना रखा जाए आज के लिए। बोलो भाई, आज बड़ा क्लियर है, कोई दुख दर्द नहीं है ना। चलो अच्छा, अब मिलते हैं कल, यानी अगली क्लास में। कल सुबह, कल भी क्लास है। चलो आपको शेड्यूल मिल जाएगा। देखो बात ये, कल छुट्टी के दिन है ना, सब लोग आ सकते हो, तो जितना पढ़ो पढ़ते रहो, ठीक है ना।